हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज की क्लास में आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका बताने जा रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये परीक्षा में कम से कम 2 अंक, अगर इस पैटर्न का बात की जाए, जो भी पैटर्न चल रहा है बिहार बोर्ड का, इस पैटर्न की बात की जाए तो कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे और परिमेय संख्या क्या होता है उसको भी जानेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और इसको पहचानने का तरीका हम लोग सीखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं, और परिमेय संख्या को पहचानने के लिए हमको और उससे पीछे वाली संख्या जो भी है उसको पहचानना पड़ता है। यानी कि प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी संख्याओं को हमको जानना होता है, तभी हम परिमेय संख्या को समझ सकते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिस संख्या में जो हमारा जो गिनती की संख्या है वो सभी संख्याएं हो गया, अगर उसको हम नेगेटिव वाला संख्या वो होगा वो भी पूर्णांक संख्या होगा। तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको है वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या इसका होता है? परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p बटे क्यू, जहां p तथा क्यू क्या है? p तथा क्यू सभाज्य संख्या, या फिर हम इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या जहां p तथा क्यू क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। p तथा क्यू क्या है? पूर्ण संख्या। जो भी परिमेय संख्या होता है वो चाहे तो सभाज्य संख्या, दोनों संख्या हो सकता है p और q, या तो फिर हम कोई ये पूर्णांक होगा, पूर्णांक संख्या। p तथा q क्या है? पूर्णांक संख्या है। p तथा q क्या है? पूर्णांक संख्या है। या तो पूर्णांक संख्या हो सकता है हमारा 2 भी पूर्णांक संख्या है, 4 भी पूर्णांक संख्या है, 6 पूर्णांक संख्या, 8 भी पूर्णांक संख्या है। यानी 8 बाय अगर 6 करते हैं तो ये भी हमारा परिमेय संख्या का है, क्योंकि 8 एक पूर्णांक संख्या है और 6 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है वैसे संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे संख्या जिसको ध्यान लिखना है, जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p तथा q पूर्णांक संख्या है और क्या होगा? q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अगर q का मान अगर मान लीजिए 0 हो जाता है, q का मान 0 हो जाता है, जैसे मान लीजिए संख्या हमारा है 2/0 हो जाता है, तो 2/0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। किसी संख्या में 0 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो वह संख्या उसे भाग दिया जाता है तो हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। इसलिए ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए? p बाई q के रूप में होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे कि सर ये हम जो है नॉर्मली अगर 4 आ जाए तो ये तो p बाई q के रूप में नहीं है सर, तो हम क्यों लिख सकते हैं इसको? क्यों बोल सकते हैं परिमेय संख्या इसको बोलेंगे? तो देखिए क्या होता है, कोई संख्या जो भी होता है उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर कोई सी संख्या को अगर 1 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा कि वो उतना ही मान उसका आएगा संख्या का। अगर 1 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 4 में
तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4 आएगा, यानी हमारा क्या होगा, यहाँ 4 आ रहा है देखिए। तो हमारा क्या होगा, अगर 4/1 करें तो इसको हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख दें, इसलिए हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन याद रखना है। परिमेय संख्या कहते हैं किसको कहते हैं, वैसे संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, हमारा होगा 0 होगा। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 के बराबर होगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे की टॉपिक में हम लोग चलते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छा से जो भी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संबंधित जो भी चीज़ बता रहे हैं वो आपको अच्छा से समझ में आ जाए। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या समझ गए हैं, वैसे संख्या जिसको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 के बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा, हम लोगों को पहचानना है कि परिमेय संख्या। आप थोड़ा सा एक बात और समझ लीजिए, इस टाइप में रहेगा नॉर्मली, अगर संख्या जो भी संख्या रहेगा नॉर्मल संख्या जिसके ऊपर रूट नहीं हो, नहीं तो वो दशमलव प्रसार में हो, संख्या पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या जानते हैं आप लोग, वैसा संख्या जिसको हम 0 से 0 शुरू करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 3, 5, 7, 0 शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब जो है 0 शुरू करेंगे, अनंत तक लिखते जाएंगे। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। इस संख्या को क्या कहेंगे, हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब जितना भी पूर्णांक संख्या है जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो, डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं जितना भी संख्याएं हैं, माइनस है, प्लस है, ये सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। और सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कोई भी संख्या हो उसका मान पूर्ण होना चाहिए। अभी हम दशमलव प्रसार की बात नहीं कर रहे, कोई भी संख्या जिसका मान पूर्ण हो, पूरा परिमाण, जैसे -5 रहे कोई बात नहीं, -6 रहे, -2 रहे, -8 रहे, -100 रहे, मतलब संख्या पूर्ण होना चाहिए। या तो उसको उसके आगे चिन्ह प्लस रहे या माइनस रहे, उससे हमको कोई दिक्कत, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। ये सभी संख्या जितना भी होगा, ये बटन ये जो है ये भिन्न के रूप में रहे चाहे नॉर्मल साधारण रूप में रहे, ये संख्या सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए अब दशमलव प्रसार की बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब संख्या हम लोग जो है दशमलव की बात करते हैं, दशमलव प्रसार का बात करते हैं। दशमलव प्रसार का बात करेंगे। दशमलव प्रसार का संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग दशमलव प्रसार का बात कर रहे हैं, दशमलव प्रसार का बात कर रहे हैं बाबू, दशमलव प्रसार का। देखिए सबसे पहले क्या होगा, दशमलव प्रसार अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत रहेगा, मान लीजिए 2.4234 इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से, तो इस टाइप का जो संख्या होगा ना, वो जो है डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, इसको परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इस टाइप के संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, शांत का बात कर रहे हैं, शांत, सिंपल शांत का बात कर रहे हैं, शांत होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। शांत होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या। शांत में एक ही कंडीशन होगा, परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। शांत में हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, और शांत में हमारा क्या होगा, दोनों पर हो जाएगा, परिमेय संख्या में हो जाएगा और अपरिमेय संख्या में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इस प्रकार अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से हमारा कोई संख्या अगर शांत होगा तो वो परिमेय संख्या होगा, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब अशांत का बात करते हैं। दशमलव प्रसार में 2 हो गया, हमारा एक हो गया शांत हो गया और एक हो गया अशांत हो गया। देखिए शांत का जो कंडीशन होगा, शांत परिमेय संख्या इसलिए होता है
शांत परिमेय संख्या इसलिए होता है बाबू क्योंकि हम अगर चाहेंगे तो 2.4243 है, इस प्रकार दशमलव के बाद संख्या को हम एक एक करके पढ़ते हैं। अगर इसका जो है इसको हम p/q के रूप में लिखना चाहेंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा। कितना अंक है बाबू 1 2 3 4 5 अंक है तो हम 5 को क्या लगाएंगे 5 जीरो लगा सकते हैं, यानी हमारा क्या हुआ है ना 2 4 3 4 अपॉन क्या हो गया हमारा ये इस प्रकार से हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा ये कितना हो गया, ये हमारा जो है इतना बाई इतना हो गया, तो ये हमारा जो होगा ये भी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाएगा और ये भी संख्या क्या कहलाएगा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब ये दोनों संख्या हमारा पूर्णांक है तो हमारा क्या होगा, ये तो हम इस संख्या को हम क्या किए हैं ये p/q के फॉर्म में लिख लिए, तो हम जानते हैं p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा, वो संख्या हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। वो संख्या हमारा क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस टाइप में अगर हम लिख रहे हैं तो इस टाइप का जो संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमारा शांत कंडीशन का हुआ। शांत कंडीशन का वो शांत कंडीशन जो होगा वो शांत कंडीशन हम लोग जो है शांत कंडीशन संख्या है, तो इस टाइप का संख्या को हम p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 2 3 4 में है ना 5 6 में पढ़ चुके हैं। 2.4 रहे तो क्या करते हैं दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 1 आता है और दशमलव के बाद जितना भी संख्या होता है उतना जीरो लगाते हैं। देखिए ये 24 बाय क्या कितना हो गया 10 हो गया, तो ये संख्या क्या होगा हमारा 24/10 जो संख्या होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो होगा ये परिमेय संख्या कहलाएगा क्योंकि ये भी पूर्णांक संख्या ये भी पूर्णांक संख्या है। सिंपल बात है पूर्णांक संख्या है, p/q के रूप में जो है हमारा पूर्णांक संख्या है तो वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये तो शांत कंडीशन का बात हुआ। अब हम लोग अशांत कंडीशन का बात करते हैं। अशांत कंडीशन का बात करते हैं। ठीक है, देखिए शांत कंडीशन अशांत कंडीशन। अब समझिए अशांत कंडीशन। अशांत कंडीशन क्या होगा, अशांत कंडीशन में दोनों चीज होगा, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। अब शांत कंडीशन का क्या होगा, अशांत कंडीशन क्या होगा। शांत कंडीशन में अगर दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट होता है, समझ लीजिए अगर मान लीजिए दशमलव के बाद संख्या 4 4 4 4 4 इस तरह का अगर रिपीट हो रहा है 2.45454545 इस तरह से रिपीट होता है तो ये हमारा जो है बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। क्योंकि हम इस चीज को क्या कर सकते हैं आराम से जो है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से p/q के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। इसलिए हमारा ये क्या होगा, ये हमारा जो है ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। अगर किसी संख्या में 2.4 पर रेखिंग लगा हुआ है तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है ये 2.444444 ठीक है। इसी प्रकार से 2.5 का अगर रेखिंग का बात करें तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब संख्या जो होगा अगर संख्या दशमलव के बाद संख्या पर रेखिंग लगा हुआ है तो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। ये परिमेय संख्या है। दशमलव प्रसाद की बात करें तो दशमलव प्रसाद की बात करें तो ये अगर ये हमारा दशमलव का संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। याद रखिएगा इस प्रकार की संख्या को पढ़ेंगे। इसको नॉर्मली तौर पर अगर समझते हैं तो इस संख्या को आपने बस में कर सकते हैं, यानी p/q ग्रुप में लिख सकते हैं, p/q ग्रुप में लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। अब फिर ये भी आसान कंडीशन है। कंडीशन कैसा है, कंडीशन आसान है लेकिन परिमेय संख्या हो रहा है। अब बात करते हैं आसान कंडीशन में। अब देखिए दशमलव के बाद संख्या ऐसा आएगा 2.4342968368 इस प्रकार से आता है तो हम इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना है। ये दशमलव के बाद अगर संख्या बार बार रिपीट ना हो तो उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा संख्या का। अब बार बार रिपीटेशन होगा इसका मतलब क्या है 2.45 करेंगे, ये इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हम लोग p/q के रूप में 9th में पढ़ चुके हैं, p/q के रूप में 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है,
आप कैसे कर सकते हैं, है नॉर्मल। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर समझा जाए, ये क्या है, 4 4 4 4 4 4, ये जा रहा है, एक ही साइड जा रहा है, एक ही साइड जा रहा है। अगर मान लीजिए कि एक चरवाहा है, क्या है, एक चरवाहा है, चरवाहा जानते हैं ना, चरवाहा क्या होता है, जो मतलब क्या कहता है, गाय को चराता है ना, पशुओं को चराने वाला तो चरवाहा कहता है। अगर मान लीजिए कि ये पशु चरा रहा है, कभी कोई संकट आ रहा है, मान लीजिए कोई संकट आ रहा है, कोई संकट आ गया तो मान लीजिए उसका पशु एक साइड अगर भाग रहा है, एक ही साइड, सब जितना पशु है सब एक ही साइड भागेगा, एक ही साइड भागेगा, तब क्या होगा, वो उसके पीछे पीछे दौड़ेगा और सब जिधर वो जाएगा पशु उधर वो जाएगा। इसका मतलब उसका सारा पशु जिधर जाएगा वो देखते हुए मतलब चला जाएगा, तो उसका पशु उसके मतलब जो है क्या है, उसके अंडर है। लेकिन यहाँ क्या है, आसान कंडीशन में क्या हो रहा है, 4 3 4 3, इस पर एग्जांपल मतलब समझते हैं, एग्जांपल के तौर पर कि ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 3 4 4 2 9 6 8 3, इस तरह से जा रहा है। तो इसका मतलब कि क्या है, एक पशु इधर गया, एक पशु इधर गया, एक पशु उधर गया, तो क्या होगा, एक इस तरह से क्या होगा कि उसको जो उसके पास में कोई चीज नहीं है, कोई पशु पास में नहीं रहा, जिसके कारण उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ कंडीशन कैसा होगा, अशांत कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ बैठ के वो रोएगा कि हमारा सारा पशु जो इधर से उधर भाग गया, अब किधर से हम खो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में जो है हम बता चुके हैं कि इस पैटर्न की बात की जाए, पैटर्न जो है अभी जिस प्रकार से डबल क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, इस टाइप से अगर बात की जाए तो जो है परीक्षा में कम से कम जो है 4 से 5 प्रश्न आने का संभावना बहुत अधिक होता है। और आता ही प्रश्न है, प्रश्न आता है 100% आता है, 4 से प्रश्न जो है 4 से 5 प्रश्न जो है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप आगे और चलते हैं, इसमें और अब ये देखिए, इसमें और अभी हम इसका जो है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। फिर अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है परिमेय संख्या, बहुत सारा क्वेश्चन को मतलब लेकर आएंगे हम, और आप लोग को बताएंगे इनमें से कौन सा परिमेय संख्या आपको जो है बताइए। चलिए दूसरी बात क्या देखते हैं हम लोग, दूसरी बात हम लोग देखते हैं, अगर किसी संख्या के ऊपर रूट अगर लगा रहे, संख्या पर क्या रहे, रूट लगा रहे, है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह जो लगा रहता है, तो अगर उस संख्या से वर्गमूल, अगर मान लीजिए कि संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या अगर रहे, पूर्ण वर्ग जैसे 4 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, इसके ऊपर मान लीजिए वर्गमूल, हम ये जो है इसका वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं, तो इसका मान कितना निकलेगा, 2 मान निकलेगा, मान 2 निकलेगा। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर करेंगे हम और उसका पूरा पूरी मान निकलेगा तो परिमेय संख्या होगा, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या होगा, ऐसा परिमेय संख्या। मान लीजिए रूट अंडर 6 है, तो 6 तो है, अब 6 का अगर वर्गमूल करेंगे हम तो क्या होगा, ये उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 6 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारा पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, 81 है, फिर 49 है, 144 है, 169 है, इस प्रकार से ये सब क्या पूर्ण वर्ग संख्या। अगर ये सब चीज पर अगर रूट चढ़ जाए, है ना, 9 चढ़ जाए, तो हमारा क्या हो, ये परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मल अगर पूछा जाए तो इस तरह से, अगर मान लीजिए ऐसा पूछ दिया जाए रूट अंडर 6 गुना रूट अंडर 6 क्या है, परिमेय का परिमेय, तब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन दोनों को गुना किया जाएगा ना, तो रूट अंडर क्या होगा, 36 हो जाएगा, और इसके वर्गमूल कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, तो 6 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिया जाए तो परिमेय संख्या होगा, कैलकुलेशन करके मारना होगा। समझ गए आप लोग, ये ध्यान रखना है। इसी संख्या के ऊपर अगर मान लीजिए रूट लगा हुआ संख्या के ऊपर रूट लग गया, तो अगर उसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल रहा है तो हमारा परिमेय संख्या, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे, वो सारा प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे और उन सब प्रश्नों को हम लोग जो है अच्छा से कैलकुलेशन करके जानेंगे परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया आज का जो है क्लास, हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये क्लास कक्षा 9 के बच्चों और 10 के बच्चों दोनों के लिए है। ये आप लोग दोनों जो है इस जो है क्लास को देख सकते हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जो है हमारा टॉपिक था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका। कैसे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे, कम से कम इसके ऊपर, इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ऊपर हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन करने जाएंगे। 20 क्वेश्चन करेंगे तब हमारा क्लियर हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो हमारा है उसको पहचानने का तरीका, किस प्रकार हम परीक्षा में पहचान सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इसमें बात की जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कुछ गुण भी हमारा है ना। जैसे कि मान लीजिए परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचान चुके हैं। अगर ये पहचान गए तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। तो परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए √2 हमारा क्या है, अपरिमेय, ठीक है, और ये हमारा 2 है, तो ये क्या आ रहा है 2√2। देखिए अगर ये हमारा परिमेय संख्या है लेकिन हमारा ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या दोनों गुणा करेंगे तो इसका तो वर्गमूल निकला, वो ये परिमेय संख्या हमारा है गुणा के रूप में, लेकिन ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या, दोनों जब मिल जाएगा तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा जब जो है ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्यों होगा, 0 गुना √2। बताइए अब ये क्या आता है, 0, तो 0 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं 0 हमारा क्या है, ये पूर्ण संख्या है, 0 हमारा पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या है, सॉरी तो पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या है। तो 0 पूर्णांक संख्या तो हम परिमेय संख्या बिल्कुल कर सकते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जो है फिर हम पढ़ेंगे, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या, फिर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, क्योंकि देखिए 0 अगर मान लीजिए अगर √2 जोड़ते हैं तो ये हमारा √2 ही आएगा। मान लीजिए 2 + √2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2√2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए माइनस किया जाए तो वही आएगा अपरिमेय संख्या। मतलब समझ लीजिए आप लोग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, परिमेय तो परिमेय होगा। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। एक ही कंडीशन ऐसा होगा जिस कंडीशन में क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसा होगा इसमें परिमेय संख्या, क्योंकि 0 से गुणा किसी भी संख्या का किसी अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अगर पहचान गए तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो वो सब चीज जो है इस प्रकार से दिया जाएगा, है ना। 2 + √2 कुछ जगह की परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या, तो हम जान रहे हैं परिमेय संख्या, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। अब ऐसा एग्जांपल समझिए, एग्जांपल इस प्रकार समझिए, मान लीजिए कि एक हमारा अच्छा लड़का है, ठीक है, एक अच्छा लड़का है और एक हमारा क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छा लड़का होता है ना, अच्छा लड़का जो अच्छा काम करता है, अच्छा तो उसका नेचर रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। अरे होता है खराब लड़का जो मतलब अपना काम सही ढंग से सही समय पर नहीं करता है, लोग उसको खराब करता है कि अच्छा लगे, तो समझ लीजिए खराब लड़का है, ठीक है, एक इस प्रकार से। अब बताइए अच्छा लड़का को अगर मान लीजिए खराब लड़का के साथ संगत में लगाएंगे तो क्या बनने वाला है, खराबी बनेगा, क्योंकि अच्छा काम करने में लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, लेकिन गलत काम करने में लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होती है, वो आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। अगर मान लीजिए कोई लड़का में 10th में पढ़ रहा है, वो बेचारा 6 घंटा मेहनत कर रहा है, 6 घंटा दिन रात मिलाकर 6 घंटा मान लीजिए नॉर्मली पढ़ रहा है। अब कोई बच्चा ऐसे नहीं पढ़ रहा है, जो घूम रहा है, तो उसको तो आसान ही लग रहा है, उसको आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान लग रहा है। इसलिए हमारा अच्छा लड़का और खराब लड़का, ये समझ लीजिए। तो इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, है ना, इसको साथ करेंगे तो क्या होगा, खराबी बनेगा। इसी प्रकार समझ लीजिए परिमेय को हम अच्छा माने, क्या माने, एग्जांपल तो समझ रहे, परिमेय को क्या माने, अच्छा माने, और खराब को क्या माने, खराब को माने अपरिमेय, है ना, इसको माने परिमेय मान लिए और इसको क्या माने, अपरिमेय माने, अपरिमेय मान लिए, अपरिमेय मान लिए, इसको अपरिमेय माने हम, अपरिमेय क्या माने, खराब मान लिए। तो हम समझ सकते हैं कि जब भी कुछ होगा तो हमारा क्या होगा, दोनों जो है, दोनों जब इसका मिलन होगा तो क्या होगा, संगत में पड़ेगा
अच्छा लड़का खराब लड़का संगत में पड़ेगा तो खराबी ज़्यादा चांस रहेगा, 90% चांस रहेगा खराबी बनेगा, 1% चांस 10% चांस होगा वो सही बन सकता है। जैसे कि समझ लीजिए 0 गुना रूट अंडर 2 तो क्या आया 0 आया, परिमेय बन गया। एक ही कंडीशन ऐसा आया चांस आया जिसमें परिमेय बन गया। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल याद रखते हैं, एग्जाम्पल जो है सेट होने से क्या होगा, ये जो है हमारा जो है याद रहता है ना। चलिए तो ये बात आप समझ चुके हैं। ये डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 1/√2 करते हैं, ये तो परिमेय की ये अपरिमेय, तो ये हमारा नीचे अपरिमेय हो रहा है और ये परिमेय है, तो अपरिमेय तो अपरिमेय भाग देगा तो अपरिमेय संख्या आएगा, है ना। इसी प्रकार से 2√2 अपॉन क्या होगा, मान लीजिए 3 आ जाएगा, तो ये हमारा अपरिमेय लेकिन परिमेय अपरिमेय आ गया। इसी प्रकार के संख्या को समझ में आ गया अब आप लोगों को। गुना गुणनफल करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आने वाला है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। या माइनस करेंगे तो फिर भी अपरिमेय संख्या होगा, गुना करेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या होगा, है ना। अगर दो परिमेय संख्या गुणनफल दो अच्छा रहेगा तो अच्छा ही बनेगा, है ना। और ऐसा होता है समझिए, है ना। एक कंडीशन आज मान लीजिए परिमेय एक परिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा परिमेय संख्या, क्या होगा वो, ये हमारा परिमेय संख्या। आप से समझिए √6 गुना √, मान लीजिए हमारा क्या हो √6 हो गया, है ना। √6 कितना हुआ 36, √36 कितना निकला 6 निकला, ठीक है। और दो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। अब बोलिए सर कैसे होगा, है ना। √2 गुना √3, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो हमारा क्या आ रहा है √6 अपरिमेय आ रहा है। यानी दो गलत लड़का अगर साथ रहता है तो कभी कभी वो डिसाइड करता है कि नहीं हम लोग गलत कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों डिसाइड करने के बाद क्या होता है हमारा इस प्रकार से है ना, डिसाइड करने के बाद जो है वो अच्छा बन जाता है, परिमेय बन जाता है। और इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि जो है इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है, दो लड़का साथ रह के गलत काम करके भी क्या करता है, गलत ही काम करता है, जो डिसाइड नहीं कर पाता है वो, तो कभी कभी ना हो जाता है ना, कभी कभी आ जाता है उसके अंदर, है ना, उसके अंदर नॉलेज आ जाता है, जिसके कारण वो अच्छा बन जाता है कि नहीं। कभी कभी सुना है ना, आप लोग सुने भी होंगे कि गलत जो है वो गलत लड़का मतलब जो है ऐसी है और फिर भी वो सही बन गया, है ना, नहीं पढ़ाई करता फिर भी जो है धीरे धीरे मेहनत करने लगा, फिर अच्छा करने लगा, इस प्रकार से सुन सकते हैं आप लोग। तो ये थोड़ा सा क्या है, ये हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब ये जो है आप लोग ने समझ लीजिएगा कि जो है ना, हम खराब है हम अच्छा है, ये सब ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हम लोग एग्जाम्पल तो समझते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए एक प्रकार का एग्जाम्पल समझते हैं कि नहीं, ताकि हम लोग को ये चीज याद रहे, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं तो हम लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो इस जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है और ये आप लोगों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम जो है कल की वीडियो में आप लोगों को जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा निम्नलिखित में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे हम इसी से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर हम लोग जो है ये जो बढ़ाए थे शांत और अशांत कंडीशन वो भी पहचानने सीखेंगे, है ना। परीक्षा में ये भी आता है किस स्थिति में शांत होता है, किस स्थिति में अशांत होता है, हम ये भी जानेंगे, है ना। तो आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ बने रहें ताकि आप लोग को जो है ना वीडियो के माध्यम से हम जो है आप लोग को बहुत अच्छा से अच्छा जो है बात जो है ये मैथमेटिक्स का जो है हम टॉपिक है ना हर बार लेकर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे, है ना। आप लोग मेरा चैनल के साथ बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि जो है आपको है ना वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।